59, 39, 5 है 90 અને 9 મને बहुत ज़्यादा है ના એવું નહીં પછી આનો લેક્ચરમાં પ્રોબ્લેમ થાય ને આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર નહીં તો એ રીતે રમા દસ ના હવે 2 રૂપિયા આવે भाई क्या फायदा इसका 50 रुपये पैसे को आप देने नानी पैसे देने नंबर चेंज नंबर 5 मिनट के लिए मैंने 50 रुपीस क्या लेके आए क्यों बनके 7 लग गए तो मैं अनाउंस करूँ नहीं रोजा मलाड से आए हुए हैं जूम पे तो उसने प्रोग्राम किया था वो टाइम पे भी बहुत मजा आया था और अपने को बहुत कुछ जानने को मिला था तो हिसाब से आज भी डेफिनेट नया कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा हेलो 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 हर एक चीज नारायण ने दी है। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगी और मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। पिछले 4 दिन से हम 6 बजे सो रहे हैं तो थोड़ी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो सबसे पहले आप सबको बहुत दिल से थैंक यू। आपने आपका कीमती समय यहाँ निकाल कर मुझसे सुनने बैठे हो। मुझे आपसे सीखना चाहिए। आपने बहुत कुछ दुनिया देखी है और जब आप सुनते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबको मैं टीनेजर्स का नाम दिया है, जैसे कहते हैं ना लवली टीनेजर्स। अब यहाँ मैं टीनेजर्स क्यों कहती हूँ, उनका एक रीज़न है। टीनेजर्स का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। बच्चे 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 थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 16 बरस के ओके हाँ जी 13 to 19। और ये लाइफ कैसी होती है? बहुत मस्ती, बहुत मज़ेदार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घूमना फिरना ऐश करना। क्या आप डिजर्व नहीं करते ये चीज़ें? तो जोर से बोलिए ना यस। ओके अगर आप डिजर्व करते हैं तो जोर से यस कहेंगे। तो मैं यहाँ आपको टीनेजर्स के साथ में कुछ ऐसा कहने वाली हूँ, मैच्योर टीनेजर्स। व्हाट आई विल कॉल यू एज व्हाई मैच्योर? आ रहा है आवाज आ रहा है नहीं बड़े नहीं हुए, हमको बड़े नहीं बनना है। सब मालूम है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनको सब पता है। ओके सो रीजन इज व्हाई मैच्योर टीनेजर्स। हम जैसे टीनेजर्स अभी हम ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भरा पड़ा हुआ है राइट। तो अगर मुझे कोई गलती हो गई मुझसे तो आप क्या कहोगे कि बाती ये मत करना ये कर लेना, ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव की ही जिंदगी होती है, बाकी कोई जिंदगी नहीं होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैं आपसे अनुभव लेने आई हूँ। ओके तो यहाँ प्लस मैं जो भी सीखी हूँ 15 साल से वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ क्या इकट्ठा करने वाली हूँ पता है आपको? प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग्स और एवरी सेकेंड आप मुझे हर मोमेंट याद करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन, ठीक है। हेलो तो आप कितने सालों से आ रहे हैं जूम में? अरे सीमा सोने के कोई यहाँ रोने भाई तो माइक हैंडल करी सको यार। 25 साल से some people from 24 years तो मुझे मोदी सर ने कहा हम 25 साल से यहाँ जूम में आ रहे हैं। आपने यहाँ बीच में कितने लोग गए हैं? ज़्यादा नहीं गए हाँ जी हार्डली। चलो आप पहले काम करते हैं, ये माइक को ठीक करना है ना। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक मैजिक डन 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 कहेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे, दोनों हाथ से करेंगे 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक डन और 2 बार कहेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक डन फुल फोर्स में ओके 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक डन ये मंत्र का मतलब क्या होता है पता है? आप कोई भी सिचुएशन में अगर अटक जाओ या आपको कहीं गाड़ी नहीं मिल रही है या गाड़ी लेट होने के चांसेस हैं, आपको सही टाइम पर पहुंचना है, आप ये मंत्र बोलेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे एक साइंस है, हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखना 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक डन। तो मैं बात कर रही थी पानी के बारे में। ठीक है, आप 25 साल से यहाँ जुहू बीच में, जुहू लाफ्टर क्लब में आप आ रहे हैं, लेकिन इस पानी का महत्व मैं आज बताना चाहती हूँ। आपको पता है आपके शरीर में कितना % पानी है? 72% वाटर। लीजिए, ये लीजिए, अभी परफेक्ट है। हेलो मैजिक अभी ये जो 1 2 3 है ना, आप खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए। ठीक है, आपने मुझे किया ना, चलो मैं आपके लिए करती हूँ और अभी आप खुद का नाम बोलकर शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 मैजिक डन है ना? तो कुदरत है ना, बहुत सिंपल है, हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। तो मैं यहाँ बात कर रही थी पानी के बारे में। पिछले 25 साल से आप आ रहे हो, शायद आपने पानी में नहाए भी होंगे, मजाक मस्ती भी किए होंगे, लेकिन आज मैं कुछ नॉलेज देने जा रही हूँ जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ओके, शायद आपने ये सुना भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, राइट? तो आज मैं आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताने वाली हूँ। हमारी बॉडी में कितना % वाटर है? 72। आपको पता है आपके हाथ में क्या क्या है? आपके हाथ मैजिकल है। सो सबसे पहले अपने हाथ को किस कर लो, ठीक है, दोनों हाथों को। यू नो व्हाई? आपके हाथ में 5 तत्व है। क्या है आपके हाथ में? 5 तत्व। वाओ, खुद के लिए बोलो, वेरी गुड। 5 तत्व, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि, पूरी यूनिवर्स आपके हाथ में है। लेकिन कभी आपने अपने हाथ को प्यार किया? इन्हें नहीं खबर 28 से। तो से बोलेंगे ऐसे करके आप किसी और के हाथ को प्यार करते हैं, है ना? मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ। अंडरस्टैंड दिस, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। ठीक है, तो यहाँ अपने हाथों में जादू है, उसी तरह अपने बॉडी में भी जादू है। आप यहाँ पानी का पूरा फायदा ले सकते हैं यहीं बैठकर। आपको पानी में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रही थी 5 एलिमेंट्स। ये जो आपका थंब है, हम क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। मुझे मोदी जी, राजीव सर, मित्रवर जी, गीता जी, उन्होंने क्या कहा? भारती वेरी गुड। इवन बिंदु जी आए, ऑल द बेस्ट। ऐसा क्यों करते हैं? गर्मा गर्म क्यों? लेकिन जो पर वो ना आइडिया एंटरटेन करी चले। फायर एलिमेंट, वेरी गुड। अ बिग क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। आग लगा दीजिए। सो दिस इज अ फायर एलिमेंट। तो मैं अभी आपको कह रही थी 5 तत्व है आपके हाथ में, 5 तत्व है। व्हाट इज दिस फिंगर? क्यों वायु? लेकिन क्यों? इंडिकेट आप कहते हैं ना, इसने किया, इसने किया, इसने किया, है ना? हम क्या करते हैं? इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया, रूमर फैलाते हैं।
अंडरस्टैंड? अफवाह फैलाना इस उंगली का काम है, हवा में बातें चलती रहती है, ठीक है? अभी ये जो थर्ड फिंगर है वो सबसे बड़ी है, बीच वाली सबसे बड़ी है। बताइए कौन सी फिंगर है वो? आकाश। सबसे पूरा क्या है? आकाश। सबसे बड़ा क्या है? आकाश। एंड दिस इज फोर्थ फिंगर। कौन सी एलिमेंट होगी? क्यों पृथ्वी? अटैचमेंट। तो ये फिंगर ही क्यों? हाँ, भगवान को हम पूजा करते हैं। और अब पता है आपको रिंग फिंगर, हम रिंग फिंगर यहाँ पहनाते हैं, मेल को यहाँ और फीमेल को लेफ्ट में। और ये सबसे छोटी सी उंगली यही जादू करती है। वाटर एलिमेंट। आप हंसते हो तो क्या होता है आंखों में से? रोते हो तो? और इमोशनल होते हो तो? गुस्सा आता है तो इतना इंपॉर्टेंस इसको क्यों दिया? अंडरस्टैंड? जितनी बॉडी में ये छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अंडरस्टैंड? लेकिन ये छोटी छोटी चीज बिल्कुल भी नहीं है। सो जब आप इमोशनली ट्रॉमा में होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे हमने क्या किया, नाम दे दिया। अंडरस्टैंड? आपने इसको इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दिया। आप रोज़ इस तरह से 5 to 10 मिनट्स बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 5 एलिमेंट्स बैलेंस होगा। आपको सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए या पूरा 5 एलिमेंट्स? पूरी 5 एलिमेंट्स। तो जोश से कहेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक मैजिक डन। चलो दोनों हाथों से करिए। आज इसका मैं पीछे का साइंस बताऊं। शाम तक मैं आपको बेट लगाती हूँ, गुड न्यूज आएगी आएगी आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, now why I am saying so confidently, ये 15 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। बाय द वे मेरी जिंदगी में बता देती हूँ, छोटी सी बात करके छोटी सी बता देती हूँ स्टोरी क्या है। मैं खुद स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड टेंडेंसी 15 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ऐसे लगता था ये दुनिया सब बकवास है, मुझे मर जाना है। ये इसको कहते हैं ड्रामा। क्या कहते हैं? सबकी अटेंशन चाहिए हमें, हमें ऊपर वाले की अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सबकी अटेंशन चाहिए। तो मैं थोड़ा रोऊंगी और थोड़ा ड्रामा क्रिएट करूंगी, ये आके पूछेंगे क्या हुआ भारती, तो थोड़ा और ड्रामा बढ़ेगा, है ना? हम सब अटेंशन सीकर है, सिंपैथी गेनर है, हमको ज़्यादा मज़ा उसमें ही आता है, कोई खुशी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप ज़्यादा देखेंगे ना, जो नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, जो रोते रहते हैं, उनके आसपास ऐसे झुंड मंडराता होता है, जैसे कि कोई गॉसिप कर रहा है। देखे होंगे वहाँ कोई गॉसिप कर रहा है ना, तो वहाँ 20-50 जन गॉसिप करने वाले बैठेंगे, लेकिन कोई एक पॉजिटिव चीज़ बोलेंगे। कभी आपने 50 का झुंड देखा है? नहीं। तो रीजन इज नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी। आपके घर पे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज है ना? आप पानी में भिगोते हो तो क्या होता है, बेचारा स्पॉन्ज अंदर पानी के अंदर डूब जाता है। ओके, हम भी वैसे ही हैं, प्यार मिला डूब गए, किसी ने सहारा दिया डूब गए, लेकिन ये कितने साल चलेगा? जस्ट अंडरस्टैंड, कोई ना कोई छोड़ के जाने वाला है। अल्टीमेट कौन रहने वाले हैं आपके साथ? हम खुद। देखो कितना स्लो बोल रहे हैं। तो किसको प्यार करना चाहिए? आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम मैजिकल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लवेबल। ये 5-6 स्टेटमेंट आप रोज मिरर में सिर्फ एक बार बोलिए। मैं आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ एक बार बोलिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मैजिकल, आई एम डिवाइन,
am love, I am magnificent, I am unique. ये जो 5-6 स्टेटमेंट होते हैं ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, पूरी जिंदगी। तो अब मैं आती हूँ 15 साल फ्लैशबैक में। अभी ये ऐसा क्यों हुआ? हम बहुत मटेरियलिस्टिक जिंदगी जीते हैं ना, माया 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 माया, लेकिन एक मोमेंट आता है कि अब माया को छोड़ो, कुछ नया करना है। छाया कहाँ है अभी सर? छाया नहीं है कोई, अच्छा है। और ज्योति मैडम नहीं है। હા હવે 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 મુદ્દો આવ્યો. क्या होता है ना सर, होम मिनिस्टर के सामने किसी की भी नहीं चलती है। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे होते हैं ना तो वो पीछे कॉर्नर में बैठे होते हैं, वो बेचारा बोल ही नहीं पाता, इसीलिए माइक मेरे हाथ में दे दिया है कि तुझे जितना बोलना है वहां जाके बोल, मेरा दिमाग मत खराब कर। ओके, सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, 15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत होता है, पॉलिटिक्स बहुत होती है। वो गलत नहीं है, वो आपको सिखाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है ना तो आपकी चाह बढ़ जाती है, होता है कि नहीं ना? आपकी ग्रीड बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपके ऊपर जुनून सवार हो जाता है और अभी आपको लगता है सबको नीचे गिराना है, मुझे आगे बढ़ना है। सच है कि नहीं? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना पड़ेगा। यही चीज़ मेरे साथ वो रोलर कोस्टर के साथ होती रही और हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने आपका क्या नाम दिया है? मैच्योर टीनेजर्स, राइट? आप कहते हो बच्चे संभल जाओ, आप क्या कहते हो? संभल जाओ। और वो जो गर्म जोश और खून होता है ना, पापा आपको समझ में नहीं आता है, मम्मी आपको समझ में नहीं आता है, आपने दुनिया देखी नहीं है, हमने ज़्यादा देखी है, लेकिन मेरे बच्चे अनुभवी हम ही हैं, है ना? एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो ज़िंदगी यही है। तो मैच्योर टीनेजर्स के पास आप जब शांति से 5 मिनट्स सुनते हो और उसमें से जो जूस निकलता है ना, जैसे शुगर केन जूस निकलता है, और उनके पास जो नॉलेज मिलती है ना, वो टोटली डिवाइन होती है। सो यही मेरे लिए लेसन्स था जो मैं सीख नहीं पा रही थी। बहुत कुछ सीख लिया था, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाज़ार, रिलायंस एंड होंडा सिटी, इन सब में मैं मैनेजर की पोस्ट में थी। 300 पीपल वर वर्किंग अंडर मी, ओके। एंड लोग मुझे एक नज़र से देखते थे कि मैम आ गई, काम हो जाएगा, जबकि मुझे खुद को नहीं पता होता था कि हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट वॉज ऑलवेज टीम वर्क एंड आई ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। आज भी देखो ना, टीम वर्क ही है ना। मैं अकेली माइक लेके क्या करती, या मोदी सर अनाउंसमेंट करके क्या करते? आप सब बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, तो सबसे बड़ी क्लैप खुद के लिए दीजिए। माइंड इज इक्वल टू सूर्य भगवान, ओके। फादर कहते हैं ना, फादर का दिमाग और मम्मी की ममता। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास होती है ना, तो लाइफ में कोई भी आपसे आपका भाग्य नहीं छीन सकता। तो आपके मम्मी डैडी को बहुत सारा प्यार और बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि अगर आपके मम्मी डैडी नहीं होते तो दिमाग और दिल कभी संतुलन में नहीं आ सकता है। और मैं आज कहना चाहती हूँ कि ये जो माइंड मेरे डैड का था और वो जीन्स में आया, और मेरी मम्मी की ममता और करुणा, कहते हैं ना काइंड, बी काइंड टू पीपल, बी काइंड टू योरसेल्फ। जब ये आप खुद के लिए नहीं करते हो, दूसरों के लिए करते हो, वो सिर्फ दूसरों के लिए जाते रहेगा। लेकिन ये दो चीज़ के वजह से मैं आज यहाँ हूँ और आप सबकी साइलेंस हाँ सुन रही हूँ। आप मुझे जोर से नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आप मुझे साइलेंसली हाँ कर रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं। वो अंदर वाली जो चीज़ होती है ना सर, वो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ मैं वही सिखाने वाली हूँ, बिना बोले
आप पानी के साथ क्या क्या ला सकते हैं? प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, हेल्थ, घर में कोई गॉसिप चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज, फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन अब्रॉड सेटल होना है, कुछ नए बड़े इवेंट करने हैं, आप सब कुछ पानी में बोल सकते हैं, है ना जादू? कभी किया आपने ये? यू डन वेरी गुड. सो डॉक्टर इमोटो फ्रॉम जापान, ये साइंटिस्ट थे, सॉरी ये रिसर्चर है, और उन्होंने पानी के ऊपर करीबन 20 साल तक रिसर्च किया. कितने साल? 20 years. ओके. तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में एक ग्लास में पानी लिया, उसमें लिखा आई हेट यू. क्या लिखा? और एक ग्लास के पानी में लिखा आई, देखो बोलो I love you. हाँ, लव जोर से बोलिए ताकि सेल्फ लव लीजिए. वेरी गुड. तो हाँ, मोदी सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तालियां बजाओ. ओके. सो इन्होंने क्या लिखा? आई हेट यू, आई लव यू. और उस ग्लास के पानी को टेबल पे 8 दिन तक छोड़ दिया. आपको पता है क्या हुआ? जो आई हेट यू वाटर था ना, उसके अंदर पूरी गंदगी जम गई. जैसे गार्बेज वाटर होता है, पूरी लेयर गंदगी जम गई. और जो दूसरा ग्लास था आई लव यू, वो गंगा जल जैसा प्योर फॉर्म में बन गए. देखो शब्द कितने मायने रखते हैं ना. अगर हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो क्या एनर्जी एमिट होती है? और जब आप कहते हो आई हेट यू, आई हेट यू, तो कौन सी एनर्जी एमिट होती है? ओके. सो कहने का मतलब है कि शब्द शब्द में सब कुछ बन जाता है. तो अभी कोई भी शब्द अगर आप गलती से गलत निकल आए, तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए. I love you. अच्छा शब्द वही है ना भाई? अरे हाँ यार, आप जरा साइड में. अभी था ये, अभी था. नहीं, मैंने मेरी वाइफ को बोला वो डायरेक्ट उधर बोल I love you. हमेशा दूरी बैठना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे करके आपके हाथ को वाट लगा देते हैं. कोड़ी आई यार कोड़ी. हाँ I love you all and happy birthday गीता जी and संतोष जी. कहाँ पे? ओके. हैप्पी बर्थडे. आपका प्रोग्राम एंजॉय करिए. हरीश भाई नहीं है. मैं आपके ग्रुप में ऐसे ही एंटर हो गया. आपकी रजा की हस्ती के साथ शब्द शब्द काम करता है. हमारे लिए बड़ा डेमो मिल गया. ओके. सो दिस आर द थिंग्स. तो हम बिना बोले बहुत कुछ बोलते हैं, और बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे आए, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बोला. आप क्यों झूठ बोलेंगे? हमने तो अंदर बहुत कुछ बोल दिया है. तो जब भी ये शब्द आए, तो आपको क्या करना है? कैंसिल कैंसिल कैंसिल. ओके. और अच्छी चीज करनी है तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैजिक मैजिक टर्न. तो यही सब चीज़ें हो रही थी, रोलर कोस्टर हो रही थी, और मैं चली गई डिप्रेशन में. और ये डिप्रेशन के बाद मेरे लिए पूरी दुनिया कैसी हो गई? बैड. ये क्यों होता है पता है आपको? आपके चक्रास, सबकी बॉडी में चक्रास होते हैं. आप सब कार से आए, कार व्हीकल से आए होंगे ना, तो कितने पहिए होते हैं कार में? अगर 3 होता तो आप चल पाते हैं. हाँ, टेम्पो हो जाता, लेकिन आप चल पाते सर? नहीं. अगर ऑटो रिक्शा में 3 है तो 2 पहिए होते तो चल पाते. स्कूटर तो क्या होता बाइक में? अगर एक पहिया चल रहा है और एक नहीं चल रहा है तो आप पहुंच पाते? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स, अब देखिए, साइकिल, बाइक, कार, ट्रक, टेम्पो, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, सबके पहिए है कि नहीं? तो हम किस खेत की मूली है भाई? हमारी बॉडी में भी
7 पहिए दिए गए। कितने? इसे कहते हैं 7 चक्रास। 2 इनविजिबल होते हैं, एक एकदम ऊपर और एकदम जमीन के नीचे। सो टोटल देयर आर 9 चक्रास। ये जो 7 चक्रास में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में क्या हो जाता है? प्रॉब्लम। और फिर हम जाके क्या कहते हैं? देखो इन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा, इसने मेरे बिजनेस में नुकसान कर दिया। ये सब हमारी दुकान है। ओके, अब ये दुकान कैसे बनती है? जब आप मम्मी के वूम में होते हो, माँ के गर्भ में होते हो, उसके पहले आपकी आत्मा और भगवान बैठते हैं इस तरह से और डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा जीवन चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं? सुपरमार्केट गए हो, सुपरमार्केट ट्रॉली होती है, पता ट्रॉली? तो पूरी सुपरमार्केट खरीद कर आते हो क्या? क्यों? क्या कहा आपने? जो चाहिए वो। हाँ, और ये फ्री के चक्कर में ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। केजरीवाल है, केजरीवाल सबको फ्री बांटते। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। अभी ये सोल है ना, वो ट्रॉली लेके जाता है। गॉड कहते हैं कि बेटा जाओ, तुम अपने मम्मी डैडी ढूंढो, आप अपने भाई बहन ढूंढो, फ्रेंड्स ढूंढो, जूहू लाफ्टर क्लब ढूंढो, राइट? आप अपनी घर, बिजनेस, मनी, वर्कशॉप, जो भी ढूंढना है आप ढूंढने चले जाओ। हम क्या करते हैं? बड़ी शान से वो ट्रॉली, सबसे बड़ी ट्रॉली लेते हैं। क्या करते हैं? ये मैं आपको बताती हूँ क्या कनेक्शन होता है चक्रास के साथ। ये ट्रॉली का क्या कनेक्शन है? अब ये ट्रॉली लेकर सुपरमार्केट की तरफ वहाँ जाते हैं। ये पापा अच्छे, ये पापा अच्छे नहीं है, ये पापा को उठा लेता हूँ। हम क्या करते हैं? वो पापा की एनर्जी को ले लिया, फिर ये मम्मी की एनर्जी होती है, वहाँ से मम्मी को लिया। यहाँ सिस्टर नहीं, भाई नहीं चाहिए, बंटवारा हो जाएगा, मैं सिर्फ सिस्टर लूँगी। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है ना? सिस्टर ज़्यादा मांग रही है। सच बोल रही हूँ ना मैं? थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, सत्य सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो ट्रूथ इज ट्रूथ, सुनना सबको सच है लेकिन मानना नहीं, है ना? सच बोलो, मुझे सच सुनना है, लेकिन जब हम सच बोलते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो क्या? तो ये आयरनी ऑफ द लाइफ है। कमिंग बैक टू द ट्रॉली, ट्रॉली में आपने क्या किया? सबको भरना शुरू कर दिए, मनी, बिजनेस, ज्वेलरी, वर्कशॉप। अब जो भी कहते हैं, क्लाइंट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन सबको किसने इकट्ठा किया? आपने खुद ने। बोलिए, हमने खुद ने इकट्ठा किया। और जब प्रॉब्लम हो जाता है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, अच्छा हो गया तो मैंने ऐसा किया। भाई, आपने जो अच्छा बुरा जो भी है, आपने ही वो ट्रॉली में डाला है। अभी ये ट्रॉली में डालने के बाद वो भगवान के पास जाते हैं कि मैंने ये ट्रॉली भर ली। भगवान क्या कहते हैं? बेटा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इफ्स एंड बट्स, कहते हैं ना, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये चुना है आपने, आपको ये तकलीफ होने वाली है और ये करोगे तो ये आपको फायदा होगा। और हम शान से क्या कहते हैं? हम झेल लेंगे। क्या? भगवान के साथ आपने बहुत ज्यादा डील कर दी, तो भगवान कहते हैं लो तथास्तु, गो। और ये दुनिया में हम आ गए। थोड़े दिन के बाद बोलते भगवान आपको तो सुना ही नहीं दे रहा है, आप तो मेरे लिए बने ही नहीं हो, आप मेरी कभी प्रेयर सुनते ही नहीं हो, मुझे इन कैसे लोगों के बीच में डाल दिया, आप कुछ काम के नहीं हो। बोलते हैं ना, सच बोलो। मैंने कहा सच कड़वा है लेकिन सत्य सत्य है। यही चीज हमारे साथ होती है और हम क्या कहते हैं? आपने किया, आपने किया। ये जब तक आप वाला चीज में रहोगे ना, आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है, राइट? ये 15 साल पहले मैंने भी यही किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया। तो भगवान क्या करते हैं? शनि देव को भेज देते हैं, जिसे हम कहते हैं साढ़े साथी, है ना? हाँ, ओके। तो हम क्या कहते हैं? साढ़े साथी आ गई, लाइफ में पनौती आ गई। नो नो नो, नेवर से दैट।
शनि भगवान इतना दूर से आपका क्या करेंगे, आपको क्या पड़ी है उनको, वो तो मस्त जिंदगी जी रहे हैं ना। लेकिन हम ब्लेम गेम, वहाँ हम ग्रह को भी ब्लेम कर देते हैं। तो जब आप ग्रह को ब्लेम करते हैं प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, तो वो ब्लेम नहीं करना है। बी वाइज। 15 साल में ये सब हुआ मुझे जब मैं स्टडी कर रही थी। बाय द वे आई हैव लर्न 52 हीलिंग मोडालिटीज। सिर्फ 52 विद्या अभी तक सीखी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो कहने का मतलब है कि ये सारी विद्या में एक ही चीज आती है, ये तुम्हारा बखेड़ा है, तुम ही साफ करो। अंडरस्टैंड दिस। तुमने ट्रॉली भरी थी, तुमने सबको इकट्ठे किए थे, तुम ही साफ करो। और हम कह देते हैं शनि भगवान ने हमको पनौती दे दी। नेवर से दैट, नेवर नेवर। क्योंकि शनि देव सिर्फ दया माया करुणा के देव है और न्याय प्रिय देव है। और जब आप शनि देव को पूजा करते हैं, आपके कर्म को वो कम कर देते हैं। और पता है हम कितना कर्म भोगते हैं अभी? हम जो 100% भोगते हैं ना, हम कहते हैं हमने पूरी जिंदगी भोगा है। अच्छा वाला नहीं बोलते हैं, बुरा वाला जरूर बोलते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि बेचारे को मैं इतना सब दे दूं। हरीश भाई ना, मैं तो मोदी सर कहती हूँ, तो इनका अगर मैं 100% इनको तकलीफ दे दूंगी, गॉड कहते हैं, तो ये बेचारे कैसे झेलेंगे, राइट? तो आपके कर्म के 95% हाउ मच भगवान खुद झेलते हैं। अंडरस्टैंड दिस। भगवान जिसे हम देवी देवता एंजल्स, उनको पता है कि ये झेल नहीं पाएंगे 95%। तो एक्चुअल हम कर्म कितना झेल रहे हैं और उसमें भी रोते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? शुक्र करेंगे। ओके भगवान थैंक यू, पीपल थैंक यू, कोई सिचुएशन खराब आई थैंक यू, क्योंकि ये किसने किया था? साफ कौन करेगा? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके एक्सेप्टेंस में आ जाइए। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो ट्रॉली में डाला है, वो आपके चक्रास में इफेक्ट होता है। जब आप इमोशनली डाउन होते हैं, तो हमारे 7 लेयर्स होते हैं। कितने? जिसे हम कहते हैं ऑरा, राइट? ये जब आपका ऑरा वीक हो जाता है, वहां से नेगेटिविटी अंदर आ गई। भूत प्रेत भी बेचारे घूमते हैं ना कहीं, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो थोड़े से वीक हुए, आपका ऑरा वीक हुआ, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके तो आप कहोगे कि मैं अचानक कैसे बदल गई, मेरा हाव भाव कैसे बदल गया। और इसको हम नाम क्या दे देते हैं? ब्लैक मैजिक। किसी ने क्या किया है? हाँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। आपके चक्रास वीक है, आपकी ऑरा वीक है, और उसको ही क्या करना चाहिए? पावरफुल करना चाहिए। आज मैं आपको रेमेडी सिखाने वाली हूँ, आपको कैसे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और पावरफुल रहना चाहिए। रीज़न मैं बताऊँ, एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा तो तीसरा आ जाएगा, और जितने जितने आपका लेवल बढ़ेगा, उतने उतने लोग, समझ गए, राइट? तो कहने का मतलब है आपकी ऑरा को और बढ़ाओ। आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेजेस हैं, क्योंकि आप मुझसे काफ़ी बड़े हो, राइट? 20 साल का एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या कहा? मैं आपसे 20 साल के एक्सपीरियंस, 40 साल के एक्सपीरियंस लेने आई हूँ। आपने दुनिया ज़्यादा देखी है ना। गुजराती में एक कहावत है, मैं तारा करता 4 दिवाली વધારે ભારી છે। हाँ, तने कहीं खबर न पड़े, यही कहते हैं ना गुजराती में। 4 दिवाली ज़्यादा देखी है मैंने, तुझे पता नहीं है। बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। हाँ, बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, वो अलग बात है, कलर कर करके सफेद हो गए। तो ठीक है, अभी हमारा जो 5 एलिमेंट्स है ना बॉडी में, नीचे हमारा है अर्थ एलिमेंट। क्या है? ये जो आपका पेट का भाग है, यहाँ पानी का एलिमेंट है। क्या है? वाटर एलिमेंट। सो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, मनी, फर्टिलिटी, कंसेप्शन और शादी, ये जितना भी बखेड़ा कहाँ है? इसीलिए शादी के बाद क्या हो जाता है? पेट। यही होता है ना, आप प्रॉस्पेरिटी लेके चलते हैं, सब वही आ रहा है। यहाँ का प्रॉब्लम है वो,
हाँ, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। क्या है ये इमोशनल, जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, आओ यहाँ बैठ जाओ। ओके, इमोशनल। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सती सावित्री हूँ, मेरी सास को बुरा लग जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इमोशनल अंदर, मैं क्यों सुनूं? सास को सुनना है तो सुनने दो, तो बेचारी सास गई। अंडरस्टैंड? तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी को तो जाना है। तो ये क्या है? वाटर एलिमेंट। इसको बैलेंस करेंगे आज मैं आपको वाटर एलिमेंट की टेक्निक सिखाने वाली हूँ। और ये है फायर एलिमेंट। विच एलिमेंट? आपको एसिडिटी होती है, बहुत जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा खा लिया, अभी गर्मा गर्म है ना सर? हाँ, तो उसके बाद खा लेंगे और बोलेंगे आज नहीं खाना चाहिए था। तो इसको समझाओ ना, खाने के टाइम तो हम समझाते नहीं है, राइट? आप अपने माइंड को बोलते नहीं है कितना खाना चाहिए, और ये जलन शुरू हो जाती है। दैट इज फायर एलिमेंट। ट्रिगर हो गया। सांस कहाँ से लेते हैं? यहाँ लंग्स है ना? तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? वायु, फायर एलिमेंट। और ये पूरा आकाश। माइंड से सोचते हैं ना आप, और दिल से काम करते हैं। तो ये जो पानी की टेक्निक है, आपके पास पानी की बोतल हो सकती है। मैं आज सिखाना चाहती हूँ कि वाटर से आप सब कुछ ड्रामा बंद कर सकते हो। जहर को काटता है। सो यहाँ को इमोशंस को निकालने के लिए कौन काटेगा? पानी। अभी पानी के अंदर सिंपल बात है, आपके घर पे कोई पूजा विधि होती है, वो चाहे हिंदू हो, जैन हो, इस्लाम हो, कैथलिक हो, कोई भी कास्ट एंड क्रीड, पानी का बहुत महत्व है। छिड़को, ओके? भूत प्रेत आए तो छिड़को। कोई अच्छा पूजा हो रही है, छिड़को। जैसे हम गुजराती में सत्यनारायण की पूजा होती है, हाथ में आचमन लेते हैं, उसी तरह प्रक्षाल करते हैं, जैन में प्रक्षाल करते हैं। जमजम का पानी, जिसे इस्लाम में कहते हैं जमजम का पानी, होली वाटर। व्हाई वाटर हैज सो सिग्निफिकेंट? द रीजन इज सिंपल, 80% पावर, हाउ मच? पानी के पास है, तो पावर को ही यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपके पास पानी है तो अभी मैं एक टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। एक ग्लास जो भी बॉटल है वो पानी पी लीजिए हाथ में, पहले टेस्ट कीजिए। इमीडिएट मैजिक। अगर आपके पास है, नहीं है चिंता मत करना, वो भी टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है? और जिसके पास अभी हाथ में बॉटल नहीं है, आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। क्या करना है? मैं बोलते जाऊंगी, आप सुनते जाएंगे। पहले पानी को टेस्ट कर लीजिए। इफ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट टेस्ट दैट वाटर। और आपके पास, जिसके पास बॉटल नहीं है, आप खाली सलाइवा जो कहते हैं ना अंदर का, ग्लैंड सलाइवा जो, उसको टेस्ट कीजिए। टेस्ट करके याद रखिए, ओके? ओके, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। जब आप सांसें लेते हैं, इमेजिन कीजिए आपके देवी देवता, आपके पितृ, हनुमान जी, सारी दुनिया की एनर्जीज आपके सामने हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको पावर्स दे रहे हैं। डिवाइन गॉड, गॉडेसेस, देवदूत, आर्कएंजल्स, वो आपके साथ हैं और वो आपको पावर्स दे रहे हैं। से गॉड थैंक यू। पानी को कहिए, आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत ज़्यादा थैंक यू। पानी को बोलिए, ये पानी पीने से मेरी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। और जिसके पास पानी की बोतल नहीं है, मेरे अंदर की वाटर एलिमेंट वो इतनी तीव्र है कि जैसे ही मैं जो सोचूं वो काम इजीली हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी इजीली मिल गई है। Slowly open your eyes. एक गिलास पानी पी लीजिए और जिसकी सलाइवा है उसे याद करिए, पहले से फर्क पड़ गया होगा। यस,
ईमानदारी वाला, सच बोलना। मुझे सच सुनना ही अच्छा लगता है, सच कड़वा है लेकिन बेस्ट है। यस, पानी पीजिए, पानी का टेस्ट बदल गया। जस्ट इमेजिन, पानी का टेस्ट बदला। अभी आप सोचो, पानी के पास इतने पावर्स हैं, तो आपके घर पे आप बॉटल्स भर के रखते हो, कितनी गॉसिप होती है घर पे, कितनी नेगेटिविटी बोलते हैं आप, वो सब पानी सुन लेता है, और वही पानी आप क्या कर लेते हो, क्या होगा अभी, अपनी ही नेगेटिविटी हम खुद ही पिए जा रहे हैं। तो आज मैं अपने ग्रुप में एक सिंबल भेज दूंगी, अपने जो JLC ग्रुप है उनमें मैं एक सिंबल भेज दूंगी, इसके ऊपर स्टिकर या मार्कर पेन से बॉटल के ऊपर लगा देना, ठीक है, जिसे कहते हैं रिलीज। अगर आपके पास सिंबल नहीं है, पानी को देखिए और कहिए रिलीज 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 द नेगेटिव एनर्जीज, ओके। एंड डिवाइन गॉड गॉडेसेस, जैसे देवी देवता है, जो भी आप जिस पर विश्वास करते हो, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ उस पर, आपकी अंतरात्मा ही सत्य है, अंडरस्टैंड, आपका मन ही सच है और कुछ सच नहीं है, क्योंकि आपका मन हमेशा सच बोला है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो बोलता है ना मत जाओ, कभी अंतरात्मा बोलता है मत जाओ, और कभी कहते हैं चले जाओ, और हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज, जाओ कि नहीं जाओ। उस मोमेंट 30 सेकेंड्स, कितनी सेकेंड्स, पॉज लो, जाना चाहिए, अंतरात्मा कहे जाओ, निकल जाओ, फिर सोचना मत, ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में है। एक दिन आपके घर पे पानी नहीं आया तो क्या होगा, पानी नहीं, वेस्ट नहीं करती पानी नहीं है, वेस्ट मत करना। भाई को कहोगे ज़्यादा बर्तन पानी में मत धोना, थोड़े थोड़े पानी में धोना, अंडरस्टैंड, वाटर इज असेंशियल एंड अर्थ इज असेंशियल। जितना आप उसे रिस्पेक्ट दोगे, जितना आप पानी बचाओगे, आपके घर पे लीकेजेस होते हैं, जितना आपके घर पे लीकेजेस रहेंगे उसको इमीडिएटली स्टॉप करना। एज पर वास्तु, आपके पैसे, आप कहोगे अचानक बिजनेस में नुकसान आ गया, नहीं, वो बिजनेस में आपने ही नुकसान करवाया है। तो मैं नुकसान नहीं कहती हूँ, नारायण नारायण कहती हूँ। सो पानी, जितने भी लीकेजेस आपके घर पे होंगे, इमीडिएटली सब काम छोड़ के पहले वो कंप्लीट करना। 1 महीने के अंदर, हाउ मेनी डेज, 21 डेज टू 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपकी मनी में चेंजेस 100% आएंगे, बाय ग्रोथ ऑफ 40%। अगर आपकी इनकम होगी 5 लाख 10 लाख, उसमें 40% बढ़ा देना आपकी पानी की, अरे वो पैसे की, और आपके घर पे इनकम बढ़ जाएगी ओनली थ्रू वाटर। जिसको भी हेल्थ इश्यूज है, जैसे नी पेन है, यू नो, मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, हनुमान चालीसा बोलिए, ओके, सिंपल रेमेडी। हनुमान चालीसा, क्यों हनुमान चालीसा करानी चाहिए, उसकी एक रीज़न है। हनुमान जी की जो 40 लाइन है ना, 40 लाइन है, हर एक लाइन में महत्व है। अगर आपको 40 लाइन नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक 1 लाइन, नासे रोग हरे सब पीरा हनुमंत बीरा। इसमें क्या कहा गया है कि आपके बॉडी में जितने भी रोग हैं उनके नाम लेने से ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप ये जो लाइन है, अगर आप 21 बार रोज बोलकर वो पानी पीना शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी अश्योरेंस देती हूँ, आपके नी पेन्स और आपके एंजाइटी लेवल खत्म हो जाएंगे, ओके। सो आपके पावर्स कौन इकट्ठा करेगा, हम। ट्रॉली किसने ली थी, याद रखिए, ट्रॉली में आपने भगवान को कहा था कि एक सेशन ऐसा होगा जहां हमको हमारी नॉलेज वापस मिलेगी, ओके। सो थैंक्स टू मोदी जी एंड उषा जी, जिनके थ्रू मैं यहाँ कनेक्ट हुई, राजीव जी जो हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, गीता जी एंड मित्रवर जी। तो ये मेरे सेशंस में ऑनलाइन रहते हैं ज़्यादातर जूम में। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, और सबसे ज्यादा किसको बैलेंस करना है, चक्रास। याद रहे, ये जो आप पानी में डालोगे ये आपकी बॉडी में जाएगा, आपका ये चक्र बैलेंस, आपका ऑरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अभी कोई कितना भी करने दो, बैठो तुम मंत्र जाप कर, तो कहीं भी कर, मतलब कहते हैं ना, तुमको जो करना है करो, तुम नेगेटिव एनर्जीज दो, तुम नेगेटिविटी बोलो,
तुम कुछ भी करो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंड दिस। आपकी गाड़ी की पहिए का एक भी व्हील खराब होता है, आप क्या करते हो, अलाइनमेंट कराने जाते हो ना, कि व्हील अलाइनमेंट। तो ये जिंदगी अलाइनमेंट क्यों नहीं है ना? जिंदगी को अलाइनमेंट होना चाहिए कि नहीं? खुद को प्यार करते हैं कि नहीं ना? हद से ज्यादा, और यही करना चाहिए। और सर यहाँ मैं आ जाती हूँ, हद से ज्यादा प्यार करते हैं ना तो लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। वेले बैठे हैं जज करने के लिए, एकदम फ्री का टाइम है उनके पास और कुछ टाइम नहीं है जजिंग के अलावा। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फिश एंड सेल्फ लव। एक पतली सी लाइन है जिसे हम कहते हैं स्वार्थी और खुद को प्यार करना। 40 के बाद सबको बुद्धि आ जाती है, मैं क्यों करूं सबके लिए, जिंदगी भर मैं ही करते रहूं, मुझे खुद को लिए जीना है। 40 के बाद बुद्धि आई। भाई 40 के पहले किसने रोका था आपको जिंदगी जीने के लिए? लेकिन हमको क्या पसंद है? ड्रामा, सिंपैथी, है ना? ड्रामा पसंद है। जितना हम ड्रामा करते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर गुड बुक्स में ही आना है ना आपको, तो उनके गुड बुक्स में आइए। लोग परमानेंट नहीं है, दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट, हु इज परमानेंट? डिवाइन गॉड। अगर उनके बुक्स में आ गए फिर आप उनको बोलो और आपका काम। रेफरेंस की कोई यहाँ वहाँ जरूरत नहीं है, सीधा कांटेक्ट है हमारे। ओके, तो कहते हैं ना कभी कभी कोई बहुत ज्यादा भक्ति में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जरा तू प्रार्थना कर देना हो जाएगा। तो क्यों अपने पर बिलीफ सिस्टम नहीं? क्या आपकी प्रार्थना कभी कंप्लीट नहीं हुई? हुई है ना? तो अपने लिए बोलो वेरी गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अच्छा, आई एम द बेस्ट बोलने से आपका ये चक्र पावरफुल होगा। चलो बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। कितना सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत पावरफुल है। हर वर्ड हम जितना नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो गया ना वर्ड। कहाँ गए? इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स। जैसे ये अभी मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है, वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि कोई देखे या ना देखे वो तो ज़रूर देखेगा, राइट? और उनकी बुक्स में आना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो यही आपको भी करना है कि कोई देखे या ना देखे, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। आपको फल मिलता है और वो फल ऐसा मिलता है ना, सबको कच्चा मिलेगा। अभी तो मैंगो की सीजन है ना, तो सबको कच्चा आम मिलेगा और मुझे अमेजिंग मीठा वाला आम, क्योंकि आम सबको पसंद है और उसमें भी ढूंढते हैं कौन सा येलो, कौन सा रेड, कहाँ से ज़्यादा पका हुआ है। तो राइपनेस इज द सक्सेस मंत्र ऑफ योर लाइफ। और राइपनेस के लिए लाने के लिए आपको चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। इज इट ब्यूटीफुल? ओके, सो दिस इज वन पार्ट। ओके, पानी क्या क्या करता है? इट क्लियर्स योर नेगेटिव एनर्जीज, इट रिमूव्स ब्लॉकेजेस। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसे निकालने का काम करते हैं। अच्छा, नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है पता है? आलस। आज मैं नहीं करूँगी, मुझे बोर हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन रोज आज मैं नहीं करूँगी, मुझे बोर हो रहा है, तो वो आलस है। ओके, गुस्सा, जेलसी, आज इन्होंने अच्छा वन पीस लिया, मुझे भी ऐसे ही लेना है। सो दैट इज अ कॉम्पिटिशन। वो उनमें बेस्ट है, मैं इनमें बेस्ट हूँ, नो कंपेयर। ऊपर वाले ने बनाने में सबकी सिंपल सिंगल डाई बनाई है, सबकी एक एक डाई है और बनाने के बाद तोड़ दी है। तो आपका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। आज आपके लिए एक होमवर्क है, एक बुक और एक पेन लेना। आपके लिए आपने जीवन में ऐसा क्या किया था जो कोई नहीं कर सकता है। आपके पास एक स्किल होगी, एक तो मैं कह रही हूँ, अगर आप गिनने बैठोगे 10 से 100 स्किल बनेगी। कितनी? ये मैंने क्या किया, मैं स्किल ढूंढने बैठी, पहले तो मैंने नेगेटिविटी ढूंढी। क्या किया? तो मैं ढूंढ नहीं पाई, तो मैंने हस्बैंड को बोला, तेजस तने मारा मसू नेगेटिव लागे छे, बस इतना ही कहा। उसने 3 फुल स्केप बटके दे दिया मुझे। ओके, सामने वाले को पूछो क्या नेगेटिव एनर्जीज है, वो बुक बन जाएगी सर, बुक बन जाएगी। आपको खुद को नहीं पता
करेगा। अभी मैंने क्या किया, सर ने मेरे गुरु हैं डॉक्टर स्नेह देसाई, तो उन्होंने ये होमवर्क करने को बोला था और मैं बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट हूँ, अगर करती हूँ तो पूरे करती हूँ वरना नहीं करती हूँ। तो वो कहते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी की भी नहीं सुनेंगी। सो तेजस इज माय हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सीरियसली यू आर डूइंग होमवर्क। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम डूइंग होमवर्क, और उन्होंने 3 फुल स्केप भर दी। पहली बार मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे दया आई कि बेचारा कब से मुझे झेल रहा है। यही पोजीशन हमारी भी इधर है। सर ओनली बॉयज में नहीं होता है, लेडीज में भी होता है। अभी आप लेडीज को मैं अब भी फुल स्केप दूँ, आप कितनी बुक बना देंगे? देखो पार्ट 1 पार्ट 2, ओके। सो कितने दिल से दुआ निकल रही है। हाँ अब के लिए ओके, वो कहते हैं ना सीरीज बन जाएगी अभी, ये जैसे नेटफ्लिक्स में सीरीज होती है, इनका एपिसोड 1 एपिसोड 2। ओके नाउ यहाँ क्या करना है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। क्या है? नेगेटिव में भी पॉजिटिव। मैं आपको आइडिया सिखाती हूँ। आपके जितने भी दुश्मन होते हैं ना, वो हमने दुश्मन का नाम दिया है, वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर योगदान करते हैं आपकी जिंदगी में। पता है क्यों? उनको दिखाने के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं एक्चुअली किसी को दिखाने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद और करना है और करना है। और जिस दिन मैंने ये आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ये टेक्निक सीखी, तो उनको मैं खड़ा रखती हूँ और उनको बोलती हूँ आपकी वजह से मैं हूँ, अगर आप नहीं होते तो मेरा जीवन सार्थक नहीं होता। दे आर द कंट्रीब्यूटर ऑफ योर लाइफ, दे आर नॉट योर एनिमीज, अंडरस्टैंड? तो जब भी कोई आपका बुरा करे, दिल से क्या निकलना चाहिए? थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी ये एनर्जी बिना बोले वहां चली जाती है, वो हमारे शब्द गए ना ऊपर, उसी तरह ये एनर्जी क्या गया, वहां चले गए, और वो थैंक यू आई लव यू की एनर्जी उनके अंदर गई, और उनके अंदर अचानक से भाव मैं क्यों प्यार कर रही हूँ भारती को, अचानक से उनके अंदर होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे यहाँ थैंक यू फेंकते रहना है, थैंक यू का बॉल बनाना है। आप स्नो में गए हो, बर्फ, वो बॉल बना के फेंकते हो ना, अभी वो बॉल को इमेजिन कीजिए और थैंक यू का बॉल फेंकते रहिए, जितने भी आपके, समझ गए आप? नारायण नारायण, ओके। तो वहां से, हाँ कहाँ से बताइए? हाँ घर से चालू करेंगे, बहुत सिंपल है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम, शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम होम, दैट्स वंडरफुल। अभी देखिए आपको आज कितनी खुशी मिलेगी, मैंने कहा ना रात तक आपको गुड न्यूज मिलेगी। ओके सो नाउ कमिंग बैक, सो नेगेटिव में से हर एक नेगेटिव चीज में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हर एक नेगेटिविटी में बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये इन्होंने 3 फुल स्केप भर के देंगे ना सर आपको, और आप बुक बनाएंगे, ठीक है? उनमें से जो नेगेटिव शब्द होते हैं ना, वो मेरी नहीं सुनती, उसको नहीं निकाल दो। वो मेरी क्या गया यूनिवर्स में, अपने आप वहां एनर्जी गई, सुनना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? मेरा बिजनेस नहीं चलता है, नहीं काटो, मेरा बिजनेस बहुत चलता है, ठीक है? अभी आप ये जो बोलते हैं ना, तथास्तु हो जाता है। भगवान के पास ऐसा एक बोर्ड है और इसके पर लिखा है डन डन डन, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 2400 घंटे वो खाली एक ही बटन दबाते हैं और उस टाइम कहते हो मेरा बिजनेस नारायण नारायण, ओके मेरा बिजनेस गया, तो भगवान बोलते हैं डन, और आप कहते हो अरे भगवान ने नुकसान कर दिया। नहीं, आपके शब्द ही आपके हथियार है और आपके शब्द ही आपके स्ट्रेंथ है। और पानी के अंदर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वाटर आपके ब्लॉकेजेस निकालेंगे, चक्रा बैलेंस करेंगे, पैसा देगा और आपको और ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। घर पे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे मैं करती हूँ, मैं अपनी सीक्रेट देती हूँ। नाउ तेजस कुछ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ मैं, और पेशेंस, समझ गए आप? नहीं, पानी लेने का थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, पानी पिया वहाँ चुप। हाँ गुस्से में आप, हाँ देखो ये मैम ने अच्छा कहा
कि गुस्से में आप पानी देकर उनको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, लेकिन उस ठंडे के साथ कुछ मैजिक वर्ड डाल दो, 1 2 3 1 2 3 4। लेकिन अभी पानी का टाइम ये आंखें दिखा देती है। सर वो वाइब्रेशन है आपकी, तो वायु तो रह गया, वो वायु तो रह गया। आपको पता है हस्बैंड वाइफ क्यों ऐसे हैं? चलो मैं आज आपका ये भी भ्रम दूर कर देती हूँ। बहुत सालों तक, बहुत जन्म तक ये सारे दुश्मन रहे हैं। ओके, यस, ये ट्रॉली में ये सच बात है। हाँ, मैं हमेशा ऐसी सोचती थी कि ये क्यों हस्बैंड वाइफ के इतने सारे जोक्स बनते रहते हैं और हमेशा वाइफ के ऊपर। अभी तो मैं स्पोर्टिंगली ले रही हूँ, जितना ट्रोल होगे उतना आगे बढ़ोगे, हमें और ट्रोल करो, हम और आगे बढ़ेंगे। सिंपल बात है। नाम कहते हैं ना, बदनाम में भी नाम है और नाम में भी नाम है। फॉर एन एग्जाम्पल, सो नाउ वेयर आई वाज, फ्रॉम हस्बैंड वाइफ का, आई एम सो सॉरी। तो कितने जन्मों तक ये दुश्मन रहे, हस्बैंड वाइफ स्पेशली, ओके। और जिनकी भाई बहन का प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता है, पता है, हम जब ये फैमिली कंस्टेलेशन एक स्टडी है जिसमें हम फैमिली के बारे में जानते हैं कि फैमिली में ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें ये पूरी साइंस आती है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। फिर आध्यात्मिक के ऊपर जाएंगे। जब तक लॉजिक नहीं तो कोई मैजिक नहीं। तो पहले लॉजिक समझिए, फिर मैजिक की बात कीजिए। अगर लॉजिक ही नहीं आया तो मैजिक कहाँ का? तो यहाँ ऐसे बताया है कि कितने जन्मों तक हस्बैंड वाइफ दुश्मन रहे हैं। राइवलरी कहते हैं, कॉम्पिटिटर। तो भगवान हर जन्म में उनको मौका देते हैं कि सॉल्व करो। इसीलिए तो दुनिया में आते हैं ना, नहीं तो हम मंगल में मिलते थे। हम मंगल में नहीं है, अभी हम अर्थ में हैं। तो पृथ्वी एक ऐसी माँ है, जब मैं लास्ट में माँ के बारे में बात करने वाली हूँ कि पृथ्वी ऐसी माँ है, वो दुनिया भर की नेगेटिविटी को हजम कर सकती है और उनमें से भी वो पॉजिटिविटी देती है। इतनी माँ में ताकत है। अपनी पृथ्वी माँ कितनी डैमेज हुई है, तो 2 साल जो कोविड का रहा वो माँ के मेंटेनेंस का था। सो यू शुड गिव लव टू मदर अर्थ। तो मदर अर्थ भी बीमार होती है ना, है ना, हम कितना पोल्यूशन करते हैं, तो वो माँ को भी कितनी तकलीफ हुई। तो ये 2 साल गए और हम कहते हैं कोविड आ गया। नहीं, ये मदर अर्थ का मेंटेनेंस था। ओके, तो उनको भी दवाई की जरूरत पड़ती है। हम कितना नेगेटिव शब्द बोलते हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जीज फेंकते हैं, कहाँ जा रहा है? ओनली मदर अर्थ कैन एब्जॉर्ब, नो बडी, नो ग्रह कैन एब्जॉर्ब। कोई प्लैनेट में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो कर्म को एब्जॉर्ब कर पाए। ओनली मदर अर्थ। इसीलिए माँ को क्या कहा गया है? शक्ति। सो ये ऐसे होते गया, बहुत सारे जन्मों तक कॉम्पिटिटर्स रहे। तो भगवान परेशान हो गए कि इनको दोनों को घर पे डाल दो। गुस्सा आता है, लेकिन अपने तो अपने हैं। आप कितना भी नेगेटिव बोलो हस्बैंड वाइफ के लिए, लेकिन मैं आकर कुछ बोलो ना तो 2 थप्पड़ मिल जाए। सही बात है कि नहीं? अगर मैं राजश्री मैम के बारे में या राजीव सर के बारे में इनको कुछ बोलूं तो बोलेंगे प्लीज स्टॉप टॉकिंग दिस थिंग। है कि नहीं? सच बोलो। क्या सुन सकते हैं आप अपनी वाइफ के खिलाफ? नहीं। क्या आप अपने हस्बैंड के खिलाफ सुन सकते हैं? नहीं, जरा भी नहीं। तो समझो दैट इमोशंस, हम वो बंधन में बंधे हैं, वो इमोशनली आप अटैच हैं। मजाक मस्ती एक बाजू, लेकिन प्यार तो प्यार रहता है। इट इज एटर्नल। तो इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, 7 जन। इनको लास्ट जन्म चाहिए, तथास्तु बोल देते हैं। हाँ, मैं अब कहती तथास्तु तथास्तु। तो आपको अगर कर्म क्लियर करना है और अगर आपको चक्रा बैलेंस करना है, आपकी ऑरा स्ट्रांग करनी है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको सिर्फ 2 चीज करनी है। इजी है। 1 इज थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, और दूसरा क्या है? फॉरगिवनेस। हम माफ करने वाले कोई नहीं होते हैं, माफ करने वाला वो होता है। लेकिन आपको एक मौका दिया गया है। मैंने कहा ना 95% एंड 5%। भगवान कितने कर्म झेल रहे हैं आपके, तो क्या हम 5% के लिए नहीं कर सकते? से यस। कितना स्लो बोल रहे हो? से यस। ओके, तो आज से स्टार्ट रिलीजिंग योर कर्मास, स्टार्ट रिलीजिंग योर नेगेटिव एनर्जीज। ओके, सो आई विल एंड ओवर हियर। और मैं आपको एक मेडिटेशन कराना चाहती हूँ। यहीं बैठकर आपको ये समुंदर से पानी के अंदर
मैंने कल मैं बात की राजीव जी से कि ये एनर्जीज को आप कैसे अपने जीवन में यहीं बैठ कर ले सकते हो। आप कितने बार जू आए हैं, 24 साल हो गए, लेकिन कभी वो वाटर मेडिटेशन नहीं किया है। हम स्टोन मेडिटेशन कराते हैं। आपका लकी स्टोन ढूंढ कर रखिए, वो भी मैं बताऊंगी लकी स्टोन कैसे ढूंढा जाता है। आप वो स्टोन में बोलना शुरू करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, हम फ्री मेडिटेशन कराते हैं, वाटर मेडिटेशन कराते हैं, रेन मेडिटेशन कराते हैं, मदर अर्थ मेडिटेशन कराते हैं। तो आज इस चीज़ का मैं लाभ लेना चाहती हूँ। सो वी विल डू वाटर मेडिटेशन, बट बिफोर दैट आपके आजू बाजू एक छोटू सा पत्थर आपका जो बना होगा वो आपको लेना है। आपको पता चल जाएगा आपका मन सच्चा है। टेक अ स्मॉल स्टोन, जो आपके लिए बना है वही मिलेगा। छोटू सा भी मिलेगा आपको। थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, मिल जाएगा। चलेगा। स्टोन ढूंढिए ना, स्टोन मिल जाएगा सर। परफेक्ट, यस, स्टोन है आपका लकी स्टोन। और सच मानिए, इसके बाद आप मुझे हमेशा लाइफ टाइम थैंक यू बोलने वाले हो। आजू बाजू ढूंढिए, आपकी एनर्जी को मूव कर रही हूँ, देखो। हाँ, चल, कोई लो चाहिए। मिला आपको स्टोन। चल एक तू अब, तारा नसीब मारा नसीब में तू अब सीधा। कोयला नहीं चलेगा, ओनली स्टोन चलेगा। फिर यहाँ तारा पग पास से जो बेतरन से पाछो बना लो, उनको इमेजिन कर लो। मैं तेरा स्टोन, तू मेरा स्टोन, बात हो गई। मिला तेरे को। तारा पग पास से लाल कोयला नहीं स्टोन। अच्छा बच्चे, तारो आप कुछ सोचिए, कोयला है। ओके, डन। चल આપણે તો આજ છીપ છે किधर गया देखो। थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आपकी चेयर आपके पास रहेगी, आपकी चेयर कोई नहीं लेगा। कोई बोल रहे मैजिक शुरू हो गया। चलो। ओके, अभी एक म्यूजिक बजेगा। ये आपके स्टोन जो आपने हाथ में लिया है वो लेफ्ट हैंड में रखना है। आपको लकी स्टोन बनाने का एक ही मौका मिलेगा, तो जल्दी बैठ जाइए। मैंने लिया, उन्होंने बड़ा बोला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, बड़ा है, बोला ये बड़ा है। इतना बड़ा लेकर उधर बहुत सारे देखो ना, दिख रहा है यहाँ से, ये ब्लैक और से वो सब कोयले हैं। चाहिए क्या? यहाँ से चल रहा है कम खाली नहीं पैसा क्या ये तो फायदो છે આપણું તો જોઈને ખુશ થશો तो એના વચ્ચે मैं अभी ब्रीथिंग टेक्निक देने वाली हूँ। आपके स्टोन के अंदर कोई भी चीज को आप पावरफुल बना सकते हैं खुद से ही। बड़ा स्टोन बहुत है, छोटा रखिए या फिर आपको घर पे रखना पड़ेगा। फिर आप घर पे रखिए, अगर आपको पॉकेट में कैरी करना पड़ेगा तो छोटा, फिर आप ये घर पे रख सकते हैं। जिन्होंने बड़ा लिया है वो लेफ्ट हैंड में आपको रखना है। यहाँ म्यूजिक बजेगा, आप यो म्यूजिक सुनिएगा और मैं जो बोलती हूँ वो आपको स्टोन के अंदर विजुअलाइज करना है और ये स्टोन आपका हो जाएगा। ठीक है, टेक 1 डिवाइन ब्रेथ। एक गहरी सांस लेंगे, रिलीज कीजिए और अब धीरे से आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। बहुत सुंदर। गहरी सांसें छोड़ें। जब आप सांसें लें तो भगवान का शुक्रिया कीजिए, थैंक यू। जब आप सांसें छोड़ें तो डेफिनेटली थैंक यू। ये स्टोन अभी आपके हाथ में है, ये जिंदगी में आपका टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। टेक 1 डिवाइन ब्रेथ, 1 मोर, इनहेल एंड एक्सहेल। एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांसें छोड़ दें। ये जो अभी आपके हाथ में स्टोन है
ये साधारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये गॉड की डिवाइन गिफ्ट मिली है, पृथ्वी माँ ने आपको खुद दी है और आपने खुद ने चुना है। सबसे पहले उस स्टोन को कहेंगे थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे प्रॉस्परस बनाने के लिए आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जब भी कहीं कोई सिचुएशन में हूँ और मैं आपसे कभी भी बात करूँ, आप ये स्टोन को कहेंगे, ठीक है? जब भी मैं कोई सिचुएशन में हूँ, मैं आपसे कभी बात करूँ, आप मेरी सिचुएशन तुरंत सॉल्व कर देंगे, ये मेरा पूरी यकीन है। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। आपके हाथों में आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, गरम लग सकता है, वार्म लग सकता है, हीट लग सकता है जहाँ आपने स्टोन को हाथ में लिया है। बहुत लोगों को प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे खुद की जिंदगी अच्छे से जीना है। मुझे कोई किसी को प्रूफ नहीं देना है, मुझे सिर्फ आपकी गुड बुक्स में आना है। डिवाइन गॉड, गॉडेसेस, देवी देवता, मुझे सिर्फ आपको खुश करना है और आपकी बुक्स में आना है और आप मुझे गाइडेंस देंगे। ये स्टोन कहीं भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, डील करने जाने वाले हो, ये स्टोन को बोलिए, वो आपको गाइड करेंगे। मैजिकल गाइड होने वाला है और आपकी लाइफ 360, 180, व्हाटएवर यू से, उतनी डिग्री चेंज होगी। थैंक यू टू मदर अर्थ, थैंक यू टू दिस डिवाइन स्टोन। स्लोली ओपन योर आईज, स्टोन की तरफ देखेंगे एंड बहुत बड़ी स्माइल देंगे स्टोन को एंड जस्ट से थैंक यू, थैंक यू। फेल्ट गुड? यस। इजी? हम सिर्फ इजी बातें करेंगे क्योंकि भगवान कोई कॉम्प्लिकेशन चीज दे ही नहीं सकता है। हम ह्यूमन खेलते रहते हैं, उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ओके, आपने बहुत अच्छी से जिंदगी जी है, आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसके शब्द को ध्यान रखिए। आप जहाँ भी हो वहाँ खड़े रहकर आप डांस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ लव इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू एंजॉय। आप सेल्फ लव कभी कर सकते हैं जब आप खुद की एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड देन आई विल एंड दिस सेशन, वन सॉन्ग फॉर यू गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके पास वो एनर्जी तो है, लेकिन उसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि, हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपका अस्तित्व अभी भी है, यानी आपका ऊपर वाले ने कुछ ऐसा लिखा है कि आप बहुत लोगों को कंट्रीब्यूट करने वाले हो, बहुत लोगों की जिंदगी संवारने वाले हो, छोटी सी छोटी चीज हो ना तो नेवर से आपके हाथों से ही लिखे जाने वाला है। तो यहाँ हाउ मेनी पीपल आर देयर? 80 to 100? कितने होंगे? 80। आप 80 इज अनमोल रतन ऑफ डिवाइन गॉड। आपका पर्पस है इस दुनिया में, इसीलिए आप अभी तक चल रहे हैं और भी दुनिया को आगे लेकर जा सकते हैं और मेरे जैसे लोगों को और मोटिवेशनल स्पीकर को बुला सकते हैं। तो ये पर्पस, ये गोल मत छोड़िए। छोटी सी किरण किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद को खुल के जीना पड़ेगा कि नहीं? ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, में रखना है और कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हो, स्टोन को बोलो आपका काम हो जाएगा। I seriously am not joking, huh? There are many techniques. देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं, उम्र के साल कितने कि मिल के क्या करना, बीत जाए गिनती नहीं बढ़ना। फिल्मों के बेदब गाने गाते हैं, हीरो हीरो आज हम तुम बन जाते हैं।
હેલો કેમ છો? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए जल्दी, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सब लोग મજા આવી બોલશે તારે બોલશે प्रोग्राम दिया उसको हम वेलकम तो करते हैं, साथ में और लस्सी भी पिला देते हैं। तो ફોન કરશો તો એને વધારે આનંદ આવશે, ફોનથી પૂછશો તો વધારે આનંદ આવે। एक तो आज पिताजी कार्याजी का भी बर्थडे तो 12 तारीख को है, ऐसा ही संतोष बेन का भी बर्थडे 12 तारीख को है। मगर मगर जैसा ही हम लोगों ने सोचा था कि संडे ही इतना लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वर्किंग के लोग नहीं आते ऐसा नहीं है, मगर सबको अपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम होता है। और ये दोनों ने अपनी बात जो इच्छा थी वो हिसाब से संडे ही बोला के सेलिब्रेट करो। तो आज जो गर्मा गर्म है वो लोगों की तरफ से हम लोग ने जो हाउसी भी खेला था वो भी वो लोगों ने स्पॉन्सर किया। तो संतोष जी और गीता जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ। आज मदर्स डे है तो मदर्स डे के हिसाब से भी जो अपने भारती बहन ओझा भी कुछ बोलेंगे, डॉक्टर छाजट भी बोलेंगे और कुकरेजा जी भी बोलेंगे। मगर सब लोग शांति से सुनना, 10 मिनट में ये प्रोग्राम हम कंप्लीट कर देंगे। जितना आप बात करोगे उतना ज़्यादा लेट होएगा, तो हिसाब से शांति से सुन लो तो अच्छा रहेगा। शांति बहन आई नहीं है, हमको शांति से नहीं सुनना है। भारती बहन ओझा ने आज अपने को अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसा अपने को जीना है, कैसा रहना है, इसके लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। मैं JLC की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। और इसी श्रृंखला में JLC की ओर से उनको एक मोतिया की माला अर्पण की जाएगी। मोदी जी को मैं गुजारिश करूंगा कि वो आके पहने। नहीं પછી લેડીઝ ને પછી ડોક્ટર નેમિચંદ છાજર કરે નહીં હા પછી थैंक यू मोदी सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेसो। इसी श्रृंखला में आज जो गीता बहन और अपने सीमा जी का जो बर्थडे है, सॉरी संतोष बहन का जो बर्थडे है, मैं उनको भी हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और उनके लिए भी एक एक माला पहनाता हूँ। वो भी डॉक्टर नेमिचंद छाजड़ ही पहनाएगा। अभी आप हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। अभी देखिए जरा सांभो है नहीं भाई, अभी जो थोड़ा मेरे को हैप्पी बर्थडे के ऊपर मैं दोनों का नाम लेके और आपको मैं हैप्पी डे बर्थडे की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, वो आप सुनिए। फिर कुकरेजा जी को देना है आपके बाद फिर बाद में विजया लक्ष्मी इज द बेस्ट। हैप्पी बर्थडे के विषय में आदरणीय श्री गीता बहन और संतोष बहन के लिए बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। परम आदरणीय झालं
जन्मदिन की ओर से हो स्वीकार बधाई। सुनिए, जन्मदिन की ओर से हो स्वीकार बधाई। जीवन हो ये आपका जन जन को सुखदाई। जीवन हो ये आपका जन जन को सुखदाई। क्योंकि आप रिटायरमेंट मोड में है, इसके लिए जीवन अभी जनता के लिए दीजिए। अच्छा, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है। किसने? आपके लिए फूलों ने अमृत का जाम भेजा है। तारों ने गगन से प्रणाम भेजा है। किसने भेजा है? तारों ने गगन से आपको प्रणाम भेजा है। कितने आप लकी है। खुशियां भरी हो जिंदगी आपकी। आपकी जिंदगी कैसी हो? खुशियां भरी हो जिंदगी आपकी। तहे दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। किसने पैगाम भेजा है? ये डॉक्टर नेमीचंद छाजन ने तहे दिल से, दिल के हृदय की गहराई से पैगाम भेजा है। आप उस पैगाम का स्वीकार करो। आपका ये अवतरण अनूठा दिन शुभ हो। आपका ये अवतरण अनूठा दिन शुभ हो। स्वस्थ शरीर, यश, आनंद, प्रतिष्ठा मिले। मित, सका, सगे आपने सब प्यार करे। जीवन के हर एक पल में आन बान और शान मिले। वाह भाई वाह। प्यार तो अमर है और अमर ही रहेगा। प्यार कैसा है? प्यार तो अमर है, प्यार तो अमर ही रहेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्यार का होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्यार मोहब्बत का होता है। वो इस जमीन पे नहीं, इस दिल में उगता है। किधर उगता है? इस दिल में उगता है। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है। जीवन क्या है? जीवन एक खूबसूरत यात्रा है। बस ईश्वर से ईश्वर तक, बस ईश्वर से ईश्वर तक। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। आप जीवो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, दिन हो 50। आपके हाथों से परिवार, समाज एवं दीन दुखियों की सेवा हो, यही मंगल कामना। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जन्म दिवस के पावन पर्व पर आनंद, अभिवादन, अभिनंदन स्नेह आदर के साथ डॉक्टर नेमीचंद छाजे। अभी इसके बाद में और 1-2 मिनट पॉजिटिव नेगेटिव बोल जाओ। रोजा बहन ने क्या बताया? बी पॉजिटिव। चलो। नारी का प्यार को कभी आजमाना नहीं। नारी का प्यार को कभी आजमाना नहीं। वो फूल है, उसे कभी रुलाना नहीं। पिता का तो गुमान होती है नारी, जिंदा होने की पहचान होती है नारी। उसके आंखों में कभी नम न होने देना। उसकी जिंदगी के कभी खुशियां कम न होने देना। उंगली पकड़कर कल जिसने चलाया था तुमने, फिर उसको ही डोली में बिठाया था तुमने। बहुत छोटा सा सफर होता है नारी के साथ, बहुत वक्त के लिए वो होती है हमारे पास। असीम दुलार पाने की हकदार है नारी, समझो भगवान का आशीर्वाद है नारी। जब कागज पर लिखा हृदय की गहराई से नारी का नाम। जब कागज पर लिखा हृदय की गहराई से नारी का और माँ का नाम। कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। कौन बोल उठी? कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारे धाम। नारी ही मंदिर, नारी ही तीर्थ, खुशियों का महासागर, सृष्टि भूषण नारी। वात्सल्य का पान करने वाली नारी, तुझे लाख लाख प्रणाम। वात्सल्य का पान करने वाली नारी, तुझे लाख लाख आपकी सैया पर। हर उत्तम में नारी सर्वोत्तम, हर उत्तम में नारी सर्वोत्तम, हर सुंदरता में नारी सुंदरतम। नारी तो ममता का
उजाला है, बच्चे का प्रथम पाठशाला है। नारी के अमृत तुल्य आशीष का अभिषेक करो, यही जीवन का संदेश से हमारी करबद्ध प्रार्थना है। जय हो। मदर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नारी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नारी के ऊपर बताया। नजर ना लगे। नारियां बहुत बोर हो गई और सब गर्मा गर्म में लग गई। तो अच्छा कहानी इधर ही है। सुन रहे हाँ यस यस हाँ जी। बर्थडे गर्ल कैसे? ऐसे पाशा अच्छा सुने। हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे। वीडियो देखिए, स्नेह अपना मूल्य नहीं मानता, वह तो न्योछावर होना जानता है। और ये न्योछावर के प्रेम का प्रतीक के रूप में ये फूलों का ये संतोष जी के बर्थडे पर मैं उनके हमेशा जीवन में फूलों की तरह फूल खिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। फूलों फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर दुआ पर हमारी जान सत्य। दुआ करते हैं दिल चाहते दिल के साथ रह जाते, नवाजे हर गरीबी अरमान से रुख पे खिलती रहे यूं मुस्कान खुल के। इनकी एक ये विशेषता है, मैं बताती हूँ कि जब ये लॉकडाउन था तब ये यहाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति ये इतनी सजग है कि ये हमेशा सोसाइटी में 1 घंटे तक वॉक करती रहती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इन्होंने ये छोड़ा नहीं था, इसलिए मैं इनकी दीर्घायु की, स्वास्थ्य लाभ की और इनकी उम्र लंबी हो, तुम जियो हजारों साल के हो, लाख हजार मैं प्रदान कर दीजिए आप बोलिए सर। आइए संतोष जी एंड मिसेस कारिया जी, गीता कारिया जी को जन्मदिन की बधाई। और आज संयोग से वुमेन्स डे भी है, तो वुमेन्स डे के ऊपर कहना बहुत कठिन है। वुमेन्स डे नहीं, आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के बारे में कहना नामुमकिन है। माँ के बारे में क्या कहें, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। भगवान का 4था नंबर होता है, गुरु का 3रा नंबर, पिता का 2रा नंबर, पहला नंबर माँ का। तो माँ जो होती है वो 1 नंबर पे भगवान से भी ऊपर माँ का दर्जा होता है। तो आज हम मदर्स डे पे आपका बर्थडे मना रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कारिया जी, गीता कारिया जी भाई कहाँ है? इधर है बाबा कारिया। विश्व मदर्स डे और आपका बर्थडे दोनों साथ में आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। अभी हम तो म्यूजिक और डांस के साथ आपका सेलिब्रेट करेंगे। बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, बातें कर करके लोग बोर हो गए, पीछे चल गए। तो लोग डांस करेंगे और बात बिल्कुल भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे साहब। ओनली म्यूजिक एंड डांस, ओनली म्यूजिक एंड डांस, ओनली म्यूजिक एंड डांस।
वेरी नाइस। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल रूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका, नहीं नहीं कोई नहीं है जिसके ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Wish you many happy returns of birthday, Geeta. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. हाँ हाँ आएंगे आएंगे। आज अपने बाइक को की तरह कुछ मेरी आज लाता, और की तरह मैं तुम्हें आज लाता। आइए तो शर्मी, थैंक यू आप आए, बहुत अच्छा यूट्यूब पे आइए। गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू